प्रोबेबिलिटी चल रहा था, हम लोगों ने सेट सी पे पहुंच गए थे शायद। प्रोबेबिलिटी का कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में बेटा? सेट सी का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं हम लोग। तो 11 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। देयर आर 3 पर्सन्स, कह रहा है 3 लोग हैं, एक की एज है 60 साल, एक की एज है 65 साल, एक की एज है 70 साल। द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 3 पर्सन्स, ये जो तीनों के तीनों लोग हैं सरवाइव करेंगे अगले 5 साल तक, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। 70% ए सरवाइव करेगा, बी 40% करेगा और सी सरवाइव का मतलब है वो जिंदा रहेगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.70। बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.40। और सी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 0.20। ये बात समझ में आई बेटा? अब वो कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से 2 बंदे कम से कम जिंदा रहेंगे। कम से कम 2 बंदे जिंदा रहेंगे, कम से कम 2 को तो जिंदा रखना है, 2 से ज्यादा भी जिंदा रहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो बताओ ए के मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बी के मरने की प्रोबेबिलिटी और सी के मरने की प्रोबेबिलिटी, क्या बात समझ में आई बेटा? कि मरने की प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम सर्वाइव, कि कम से कम 2 बंदे जिंदा रहना चाहिए। अब आपको मानना है और जिंदा करना है। चलो भाई साहब, पहले कहते हैं भाई ए जिंदा रहे, हो सकता है जिंदा रहे, हो सकता है बी भी, लेकिन बेचारा सी एक केस ये बन सकता है, या फिर सर ए जिंदा रहे, इस बार बी मर जाए, सी जिंदा रहे, ऐसा हो सकता है ना? तब भी 2 जिंदा है। सर ऐसे हो सकता है कि सर इस बार ए को मार दो, बी जिंदा रहे और सी भी जिंदा रहे। सर ऐसा भी तो हो सकता है तीनों ही जिंदा रहे, एटलीस्ट बोला है ना, तो वो और उससे ज्यादा वाले। तो भाई ए को भी जिंदा रखो, बी को भी जिंदा रखो और सी को भी, बस। और कोई केस नहीं बन सकता, और कोई केस नहीं बन सकता। अब वैल्यू पुट कर दो, ए जिंदा रहेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.70 इंटू बी जिंदा रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.40। सी मर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.80 प्लस ए जिंदा रहेगा 0.70, बी जिंदा रहेगा, बी मरेगा 0.60, सी जिंदा रहेगा 0.20, ए मरेगा 0.30, बी जिंदा 0.40 इंटू सी जिंदा 0.0, तीनों ही बच गए ठाकुर। तो 0.7, 0.4 और 0.2। चलो इस पूरे को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वही 0.388। यस, इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।
आ गया कि भाई तीनों ही तीनों जिंदा रहे, एटलीस्ट 2 बोला था, तो हमें एक को मानना था, 2 को जिंदा रखना था, और फिर हो सकता है तीनों भी जिंदा रह सकते हैं हमारे। तो सिचुएशन ये थी बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़े या नहीं? बोलो बालकों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टॉम स्पीक्स ट्रुथ इन 30% केसेस। टॉम सच बोलेगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 30%। कितनी है बेटा? 30%। डिक स्पीक ट्रुथ, डिक सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी कॉन्ट्राडिक्ट? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है एक दूसरे का विरोधाभास। अगर टॉम सच बोलेगा तो डिक झूठ बोलेगा, डिक सच बोलेगा तो टॉम झूठ बोलेगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? पहले निकालो टॉम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉम सच, कितने % चांस है? 30%। डिक के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 25%। अब टॉम के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.70, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.75, राइट? अब एक सच बोलेगा, दूसरा झूठ बोलेगा, कंडीशन ये है। तो चलो भाई पहले टॉम को सच बुलवा दो, लेकिन डिक को झूठ बुलवाओ भाई साहब। अब डिक को सच बुलवा दो, टॉम को झूठ बुलवा दो। तो चलिए 0.30 और डिक झूठ बोलेगा 0.75, डिक सच बोलेगा 0.25, टॉम झूठ बोलेगा 0.70। चलो फटाफट फटाफट। कितना आया? $0.400, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड बेटा। तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं है, बट क्वेश्चन को पढ़ के समझना है आपको। अब आप समझाने के लिए वहां तो हम बैठेंगे नहीं, हम तो इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करेंगे वहां पे। तो आपको अपनी इंग्लिश और लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, कैसे समझना है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देयर आर 2 अन माने होते कंटेनर, क्या होते? कंटेनर या बॉक्सेस कह सकते हो। द फर्स्ट अन मतलब ये बॉक्सेस, एक बॉक्स ये रहा, या कंटेनर ये रहा। एक बॉक्स में क्या है? 3 रेड है और 5 वाइट, टोटल बॉल कितनी होगी? 8। सेकेंड बॉक्स एक और है,
इसमें 4 रेड है और 6 व्हाइट है। ए बॉल, 1 करोड़ कितनी होगी, 10 हो गई। ए बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, एक बॉल को लिया गया है पहले कंटेनर से, एंड ट्रांसफर टू द, तो यहां से एक बॉल निकाल के यहां पे डालनी है, बट कौन सी बॉल निकाली है मेंशन नहीं किया। अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम। नाउ अब सेकंड वाले से जो बॉल निकालनी है वो रेड होनी चाहिए। कौन चाहिए भाई, यहां से एक बॉल डालनी है और यहां से एक बॉल निकालनी है, वो कौन चाहिए, रेड होनी चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कौन सी बॉल वहां डाले, क्योंकि हमारे पास 2 तरह की बॉल है, एक रेड और एक, तो 2 केस बन गए। हो सकता है कि रेड बॉल वहां जाए, हो सकता है व्हाइट बॉल वहां जाए। तो भाई कोई भी बॉल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है पता नहीं। अगर वो मेंशन करता है कि कौन सी बॉल डाली है, फिर तो हमारा क्वेश्चन आसान था। लेकिन उसने बोला कि एक बॉल डाली गई है, तो कौन सी बॉल हमें नहीं पता, तो हम मान के चलते हैं पहले रेड बॉल डाली। जब रेड बॉल यहां जाएगी तो पहले यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। भाई रेड बॉल है कितनी, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 8। ये बॉल निकल गई। अब बॉल जा रही है कहां पे, यहां पे जा रही है। जब रेड बॉल यहां पे जाएगी तो 4 की कितनी हो जाएगी, 5 रेड हो जाएंगी, और टोटल कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1 से, कितना हो जाएगा, 11। अब यहां से रेड बॉल निकालो, रेड बॉल है कितनी, 5/11। सर ये तो रेड बॉल गई, हो सकता है कौन सी जाए, व्हाइट जाए। एक कंडीशन वो भी तो बन सकती है। अब व्हाइट यहां डालो तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/8। जब व्हाइट यहां जाएगी तो कौन सी बॉल बढ़ेगी, व्हाइट या रेड, व्हाइट बढ़ेगी। टोटल बॉल तो 11 हो जाएंगी, लेकिन रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल है कितनी, रेड बॉल 4/11, क्योंकि इस बार रेड नहीं बढ़ी, इस बार कौन सी बढ़ी है, व्हाइट बढ़ी है। रेड तो 4 ही रहेगी ना। सॉल्व करो इसको, 15/88, 20/88, तो 35/88 आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। (35/88) आपका क्वेश्चन आ रहा है। तैयार हो जाइएगा, 11 तारीख के बाद से आपकी क्लास जूम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। शाम को वो बता देंगे, शाम को होगी, शाम को डेली क्लास हो करेगी। उसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन, डाउट्स लिए जाए करेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो। कम से कम उसी बहाने पढ़ लोगे, डेली कुछ रिवाइज करोगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इसके आगे नहीं, 14 के पहले भी कुछ हो गया नहीं, इसका देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा लगेगा कुछ आपको परेशान करने वाला, लेकिन आसान है, मुझे आता है। फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कह रहा है एक स्टूडेंट का ग्रुप है, 30%, 40%, 51 फेल्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, कम से कम किसी एक में फेल हुए हो, या तो फिजिक्स में फेल हो या केमिस्ट्री में फेल हो, 2 सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब 30% बच्चे किस में फेल हुए, फिजिक्स में, 40% फेल किस में हुआ है, केमिस्ट्री में, और दोनों में से कम एक में फेल हुए हो, कितने हो गए, 50% बच्चे। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल है ना, तो PH, फिजिक्स में फेल होने वाले कितने परसेंट हो गए, 30%, केमिस्ट्री में फेल होने वाले 40, और एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक में फेल हो, तो एक में फेल हो से कहते हैं यूनियन। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ PH नॉट यूनियन C नॉट, कितना दिया हुआ है,
5। ये बात समझ में आई? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि कम से कम एक में तो फेल होने चाहिए। इफ एन एग्जामिनी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स? कह रहे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो फिजिक्स में तो पास है बट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री में ऑलरेडी फेल है। ये कह रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी फेल है, अब फिजिक्स में पास होंगे या नहीं होंगे। ऐसा क्वेश्चन होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेल है वो नीचे आ गया और जिसमें पास होना है वो ऊपर आ गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था अगर आपने पढ़ा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एच इंटरसेक्शन सी नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। चलो यहां तक लिख लो, फटाफट आगे बढ़ाता हूं। ये हमें निकालना है, ठीक है बेटा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है बच्चों को ये। देखिए करता है परेशानी। अब हमें निकालना है बेसिकली, ये निकालना है ये। अब इसका होता है कि प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में तो पास है बट केमिस्ट्री में फेल, ओनली फिजिक्स का होता है ओनली फिजिक्स। तो ओनली ए का केस क्या बताया था मैंने आपको? इसका मतलब होता है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है फिजिक्स की जी, उसमें से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? पी एच इंटरसेक्शन, क्या इंटरसेक्शन? सी, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है? और अपॉन में क्या रहेगा? पी सी नॉट, ठीक है भाई? अब मुझे ये इंटरसेक्शन चाहिए। अब इंटरसेक्शन के लिए मुझे यहां पे कुछ दिए हुआ नहीं, ये गिवन है ना बेटा? गिवन है ना? इसका मैंने क्या बताया था आपको? एक डी मॉर्गन्स लॉ आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था बहुत ज्यादा डिटेल में, पी एच नॉट यूनियन सी नॉट। तो यहां पे अगर दोनों पे नॉट लगाओ तो वो सिंगल नॉट बन जाता है। और क्या आता है इसका साइन? क्या होता है? नलायक को चेंज हो जाता है, यही तो बताया था मैंने। और इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब इसका मतलब होता है वन में से क्या कहते हैं? पी एच इंटरसेक्शन सी, ये घटा दो तो ये नॉट की वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब ये कितना दिया हुआ था भाई साहब? 0.50। मैं एक को इधर ले गया तो कितना आ गया? 0.50 माइनस 1, कितना हो जाएगा? माइनस 0.50 माइनस पी एच इंटरसेक्शन सी। तो कितना आ गया? पी एच इंटरसेक्शन सी कितना गया? 0. उतार लो इसको भी फटाफट से। बहुत ही टफ क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। जो आम बच्चा जो है, नॉन मैथ्स वाला बच्चा, उसकी खोपड़ी में दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को समझने में। क्योंकि हवा में बातें नहीं करना चाहिए। आप टीचर हो, आपको तो आता है, बट उस बच्चे की सिचुएशन से बेचारे 10वीं 11वीं में मैथ ही नहीं पढ़ी डर के मारे, और जैसे तैसे 10वीं पास करी उसने मैथ्स में, तो उसकी सिचुएशन हो ना कैसे पास करेगा वो। तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। अब टीचर कहता है हमें तो ये नहीं आता नलायक। सर नहीं आता तभी तो ऐसा है, आता तो बात ही क्या थी कि भाई। और ऐसा भी नहीं कि रट्टा मार लो इसको मैथ्स को।
मैथ को रट्टा मारना भी आसान नहीं है, सब रट्टे लग जाते लेकिन मैथ्स रट्टे नहीं लगती। मैथ्स में डीएल घूम गए तो तुम भी घूम गए, डब्बा गोल। चलो ये उतार लेना तब बताना। उतार लिया बेटा। अब ये उतारने के बाद ये समझो निकालना क्या था। सर अब हमारा निकालने वाला आंसर्स आ गया है। निकालना था मैं ये निकालना था भाई साहब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, अगर फेल होने की प्रोबेबिलिटी 30% है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 70% माइनस, और ये इंटरसेक्शन कितना आया था 50। और केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.40, ऊपर बच्चा 0.20 0.40, कट्टूस कट्टूस 1/2, कितना आंसर आया 0.5। ये हमारा आंसर आ गया। चलो उतार लो इसको। ये क्वेश्चन अच्छा है, कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना घर पे इसकी। और प्रोबेबिलिटी के अंदर खासियत ये कि लगभग किताब से क्वेश्चंस आते हैं। सभी विद्यार्थी बिल्कुल मन से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भाई उनकी जिम्मेदारी है, वरना सितंबर जिंदाबाद। चांसेस तो पूरे हैं। क्या सही है सर, जून में रिजल्ट होगा, जुलाई में रिजल्ट आएगा, तो एक ही महीना जाएगा इस बीच में प्रैक्टिस करने के लिए, फिर पेपर दे दूंगा मैं। नहीं चलो, हे ऊपर वाले उठा ले, मुझे नहीं ऐसे क्वेश्चनों को। अभी हाँ हो गया होगा, लेकिन डिक्लेरेशन पूरी हुई नहीं है। जब ICI नया प्रोस्पेक्टस में तो यही दिया हुआ है कि 3 बार एग्जाम्स होंगे। चलो पत्थर की लकीर है, एक बार जो कमिटमेंट कर ली बदलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ए पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कह रहे एक पैकेट है आपके पास, उसमें 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। हो सकता है कोई बल्ब हो, कोई स्विच हो, कुछ भी हो सकता है। इट इज नाउ टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव, लेकिन उसमें से 2 क्या है खराब है, 2 क्या है। तो टोटल कितने भाई साहब 10, इसमें से 8 तो सही, 2 डिफेक्टिव हो गए डिफेक्टिव, खराब मतलब। इफ ए सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट इज सिलेक्टेड, आपको 4 कंपोनेंट लेने, कितने लेने 4 लेने हैं। फ्रॉम द पैकेट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल डज नॉट कंटेन, लेकिन उस सैंपल में कोई भी एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, कम से कम एक ही डिफेक्टिव हो, इससे ज्यादा डिफेक्टिव ना हो। तो पहले हम डिफेक्टिव की कहानी खत्म करते हैं। मुझे लेने कितने टोटल 4, तो अब 2 डिफेक्टिव है, तो 2 में से कोई सा एक डिफेक्टिव ले लिया, इनटू अभी लेने कितने 4, एक ही तो आया है, अब कितने बाकी हैं 3, वो किस में से होंगे सही वाले में से होंगे। सर एक केस तो ये बन गया, सर एक केस ये भी तो हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना लूं, उसने मोर देन वन बोला है ना, तो एक या कह रहा है कि नॉट मोर देन, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो और उससे कम वाला, तो एक भी डिफेक्टिव ना हो। तो इसका एक भी डिफेक्टिव ना हो तो हमें सारे आइटम कहां से लेने पड़ेंगे सही में से, सही में से कितने पड़ेंगे 4, डिवाइड में टोटल कितने थे 10, उसमें लेने कितने थे 4, बस सॉल्व कर दो आंसर आ गया। अब ये मत बोलो सर ये सॉल्व करना मैंने परसों भी बताया था, अब बार बार तो नहीं बताऊंगा ये चीजें सॉल्व करनी।
आज एक बंदा नहीं आया दोस्त, उधर बैठता है कभी कभी हॉस्टल में ही है। दक्ष आता है तो वो नहीं आता, वो आता दक्ष नहीं आता। अरे सर आइए मत, ओसामा भाई कह रहे हैं ऐसा सर, मैंने ऑलरेडी चैप्टर सिलेक्ट कर लिए हैं, तो पहले उनको करूंगा, बाद में पढ़ूंगा एक्स्ट्रा चैप्टर। पहले उनको अच्छे से कर लूँ मैं। करो करो करो, आराम से करो, टेक। अभी तो मैं भी कराऊंगा ना, 2 महीने तो मैं भी तुम्हारे साथ रगड़ूंगा, अच्छे से प्री वाई की क्वेश्चन और कराऊंगा। काहे परेशान हो रहे हो? जैसे 20 जून को पेपर है ना, तो मैं 15 जून तक लगातार आपसे जुड़ा रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने छोड़ दिया फिर बच्चा आलसी हो जाता है, अपने आप पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें यही नहीं पता चलता। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना है 13/15, 13/15, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखिए। 2 ही चैप्टर है जिनकी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए स्टैट्स में, एक 13 चैप्टर और एक ये 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का, बाकी किसी की सी नहीं करनी होती। चलिए 16 क्वेश्चन पे आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 आइडेंटिकल बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 8 एक जैसी बॉल है, उनको कितना रखना है? 3 बैग में डालना है। कितने बैग में? 3 बैग में डालना है। भाई 8 बॉल है एक जैसी, 3 बैग में डालना है, ठीक है। What is probability that first bag will contain, और कंडीशन क्या है कि पहले बैग में 3 ही बॉल जाने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले निकालो कि टोटल जो नीचे आता है वो कितने बनेंगे। बैग कितने आपके पास? 1 बैग, 2 बैग और 3 बैग। अब ये पहला बैग है, ये दूसरा, ये। अब 8 बॉल इसके पास है, ओसामा के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ओसामा से कहा गया है भाई ये 8 बॉल को 3 बैग में डालना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले वाले बैग में 3 बॉल जानी चाहिए। भाई ओसामा कह रहा है सर मैं डाल तो दूंगा, अब कितने तरीके से बॉल डालनी है आपको ये पता लगाना है। तो सबसे पहले पता लगाओ टोटल आउटकम कितने, जो डिवाइड में आता है वो कितने बनेंगे, डिवाइड में आएगा वो कितने। यहां पे मेंशन नहीं किया कौन सी बॉल कौन से बैग में जाएगी, कहां मेंशन किया, बस ये बोला 3 बॉल बैग में डाल दो, और सारी बॉल क्या है? एक जैसी है। अब सबसे पहले निकालेंगे टोटल आउटकम्स कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी बन सकती है बैग में डालने के लिए। समझना, लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल समझाऊंगा। पहली बॉल ये रही, और सामा भाई सोच रहे हैं कि यार इस बैग में डालूं, इस बैग में डालूं या इस बैग में, सोच रहे हो सामा भाई या नहीं भाई? तो पहली बॉल को डालने के लिए कितने ऑप्शंस आपके पास नजर आ रहे हैं? 3 ऑप्शंस। इसी तरह से दूसरी बॉल को डालने के कितने ऑप्शन? वो भी 3 ऑप्शन। तीसरी बॉल को डालेंगे 3, चौथी के लिए भी 3, 5वीं के लिए भी 3, 6ठी के लिए 3, 7वें 3 और 8वें के। ये समझ में आया नीचे वाला ऑप्शन कि कितने आउटकम बन सकते थे। पहली बॉल के लिए 3 ऑप्शन है ना भाई, क्लियर बात या नहीं? हेलो, क्लियर? अब चलो भाई नीचे वाली कहानी तो खत्म, अब अपने फेवरेबल जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पहले बैग में 3 बॉल चाहिए, तो पहले बैग में बॉल, तो मेरे पास टोटल बॉल कितनी है? 8 8 8 में कितनी बॉल चाहिए पहले बैग में? 3, तो कोई 3 बॉल डलेंगी भाई, पहला बैग खत्म। अब पहला बैग की कहानी खत्म, और 3 बॉल भी यहां से
कट्टुस, क्योंकि हमने डाल दी 3 बैग। अब कितनी बॉल बची ओसामा भाई? 5। अब ये 5 बॉल फुदक फुदक करेंगी। सोच रहे हो यार ये वाली बॉल इस बैग में डालूं या इस बैग में डालूं? तो इस बॉल के लिए कितने ऑप्शन? फिर इस बॉल को भी यही सोचोगे, इस बैग में या इस बैग। इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। खत्म, आंसर आ गया। सॉल्व करो, आंसर इज कंप्लीटेड। बहुत लॉजिकली बताया मैंने आपको कैसे आप गेम खेलोगे, आपको डालना बॉल को। इससे ज्यादा लॉजिकली मैं नहीं बता सकता आपको। देखो भाई, लगभग आपका जो कंटेंट है वो है ए पॉइंट। वेरी गुड। देखिए, मैंने अभी तक सेशन में कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाई है। आप देखिए, कभी ये नहीं लगा सर ने बहुत तेज से करा रहे हैं, मैं आराम से कराता हूं। मेरी स्पीड, मैं कहता हूं मैं जितना कराऊं सॉलिड कराऊंगा भाई साहब। और पहले वो करा दो जो आता है, ये तो बोनस है भाई साहब। जिसमें ज्यादा वेटेज वो चैप्टर पहले करा दो, वो खत्म हो चुके सारे, और जो सब बच्चे कर सकते थे। अब ये तो वो है बोनस, 6 में से 2 आए, 3 आए, जितने भी आए बढ़िया है हमारे लिए। याद रखिएगा, जो चैप्टर पहले 60-70 नंबर ऐसे घोट डालो कि भाई साहब मैं पास हो जाऊं बस। अब बच्चा क्या करता है, उन्हीं चैप्टर को सबसे एंड में करता है, वो गलती करता है। पहले ये इनमें लगाया, इसमें दिमाग लगाता है, कितना लगाएगा, खोपड़ी घूम जाएगी उसकी ऐसे ही। ये तो बोनस है भाई साहब, आ गया ठीक नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमारे पास 60-70 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, और वही चैप्टर बार बार करो आप। ये करो, ये कम करो, लेकिन वो चैप्टर सबसे ज्यादा करो। ये जितना आता करो, जो नहीं आता जाने दो, क्योंकि दिमाग लगा के भी समझ में नहीं आएगा, फायदा। चलो, बस 1 हफ्ते की बात है, फिर रमजान फिनिश और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी शाम को। वो बता दूंगा मैं, ऐसे टाइम रखूंगा कि जिससे कि आप भी कंफर्टेबल, मैं भी कंफर्टेबल। मेरी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, फिर शाम को आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। अभी क्या होता है, शाम को पूरा दिन चलाता है, मस्जिद में चलाता है, वो टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। अब उसमें क्या होता है कि पूरा दिन पूरा टाइम चलेगा, फिर कब पढ़ाऊं मैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी हमारे दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? अमन के ऊपर। ये क्वेश्चन अमन के ऊपर एकदम बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, बिल्कुल रियल लाइफ से जोड़ते। अमन के ऊपर एक क्वेश्चन समझाने वाला है, ये क्वेश्चन समझे? ठीक है भाई, दक्ष भाई समझाए? चलिए, एक्स एंड वाई स्टैंड इन एक लाइन में खड़े हुए, एक्स और वाई, विद 6 और भी लोग हैं। तो बताओ लाइन में कितने लोग हो गए? 8 हो गए। एक एक्स वाई 2 और 6, 8 हो गए भाई साहब। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर 3 पर्सन्स बिटवीन देम? उनके बीच में 3 लोग होने चाहिए। एक्स और वाई के बीच में कितने होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए। अब समझो बिल्कुल लॉजिकली, ये मान लेते हैं ये खड़ा हुआ है अमन, ठीक है, अमन खड़ा हुआ है। अब इसके बीच में 3 लोग लगा दो, 1 लोग, 2 लोग और 3। यहां पे खड़ी हुई है अमन की गर्लफ्रेंड, या एक सुंदर सी लड़की, एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है यहां पे। ये एक्स हो गया, वो वाई होगी, फिर 3 लोगों का गैप है, ऐसी तो है। उसने कहा 3 का गैप होना चाहिए। अब जैसी अमन ने, एक्स ने वाई को देखा, अबे यार बड़ा सुंदर सी लड़की खड़ी हुई, तो इसने कहा पड़ोसी से, भाई थोड़ा तो इधर हो जाए ना, ऐसा बोलते नहीं लड़के, खिसक खिसक के जाए। तो अमन ना इधर खिसकना चाह रहा है, तो इसने इसको इधर कर दिया, तो ये इधर आ गया भाई साहब, अमन यहां पहुंच गया। जैसी लड़की ने देखा, अरे अमन ने साइड खिसकी, लड़की ने भी क्या करा, इसको कहा भाई तू इधर आ जा, गैप में 3 के रखूंगी, गैप में 3 के। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर नहीं हो रही है? फिर अमन ने और ट्राई करा, भाई तू इधर आ जा, इसने इसको भी इधर कर दिया, इसको भी इधर कर दिया, अमन यहां पहुंच गया।
जैसी उसने देखा, अरे अमन चंटू है, उसने भी क्या किया, लड़की ने भी चंटू बना करा, क्या वाई को यहां पे कर दिया, वाई को उसने कहा भाई चल तू इधर, मैं इधर आ जाती हूं। बात समझ रही है? फिर अमन ने कहा अरे ये तो बहुत तेज है, अमन फिर खिसका उधर, भाई तू इधर आ जा, ठीक है। फिर लड़की ने कहा अच्छा चंटू बना, अब इससे आगे है क्योंकि 8 ही लोग हैं, गिर जाएगी उधर जाके, वो गैप रखना 3 दिन का ना, तो कितने केस बन गए, ये 4 केस। हो सकता है अमन आगे खड़ा, लेकिन हो सकता है लड़की आगे खड़ी हो तो भी कितने केस बन जाएंगे, तो 4 और 4 कितने ऑप्शन हो गए, 8 ऑप्शन, तो 8 तो ऊपर आ गए जो हमें चाहिए, और टोटल लोग कितने, 8, तो 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 8 को 8 इंटू 7, यही तो आएगा भाई। अब एक बार बताओ, ऊपर ये 8 ऑप्शन तो हो गए, ये एक्स वाई के, लेकिन बेटा ये बताओ जो हमारे बाकी लोग बचे वो भी तो अरेंज होंगे, वो भी तो हिल रहे उधर, वो कितने लोग हैं, 6 ही तो है, तो 6 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 6 फैक्टोरियल कितना आ गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 8, क्या आंसर आ गया, 1/7। अमन भाई समझ में आई बात? ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, बेशक आप नहीं बोलोगे ऐसा होता है, खिजक जाते हैं, अबे यार आपस में दोस्त करते हैं आप लोग, तू करे लेकिन दोस्त करते हैं ऐसा, पता नहीं तू करता नहीं करता, हम कैसे मान ले भाई, तू कह रहा ना ये बात, तो कोई यहां पे कोई भी बालक ये बोलेगा कि मैं ऐसी श्राद्ध करता हूं, कोई ना अपनी इमेज खराब करना चाहेगा टीचर के सामने, आप नहीं करते लेकिन आपके दोस्त करते होंगे ऐसा, दूसरे मैं क्यों पूछूं भाई, मुझे क्या तेरा सर्टिफिकेट बनाना है, मुझे सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था, तो कर मत कर, वो तेरी मर्जी, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए सारे क्वेश्चन ना लॉजिकल समझने वाले हैं, आप इसका रट्टा नहीं मार सकते, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप सॉल्व ही नहीं कर सकते एग्जाम में इसको। और सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की सारे क्वेश्चन किताब से आते हैं इसमें लगभग, तो जितना अच्छा रट्टा मारने वाला बच्चा वो भी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गिवन दैट ए बराबर ये रहा, बी बराबर ये रहा, इंटरसेक्शन ये रहा, आपको निकालना है ये क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए नॉट अपॉन बी नॉट, तो इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यही भाई। अब आपको ये नॉट निकालना है, ठीक है। इस नॉट का मतलब क्या होता है, अगर हम ये दोनों पे नोट लगा हुआ है तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि भाई साहब अगर दोनों पे नोट लगाओ, क्या लिख दो इसको, ए यूनियन बी का सिंगल नोट लगा दो, दोनों का नोट बाहर हो जाता है और साइन बदल जाता है, नीचे पी बी नोट। और इसका मतलब क्या होता है कि 1 में से क्या घटा दो, पी ए यूनियन बी अपॉन में पी बी नॉट। चलो जी अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, ए यूनियन बी कितना दिया हुआ आपका 1 बाय, यूनियन कहां दिया हुआ है, यूनियन कहां दिया हुआ है, तो यूनियन निकालना पड़ेगा। आपको पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ये याद है आपको। तो ए कितना दिया हुआ है 1/2, बी 1/3, अरे सर इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 1/4। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आया एलसीएम इसका, 12, 6, 4, 3, कितना आया 7/12। चलो उतार लो इसको, ये आपका यूनियन आ गया। तैयारी कर रहे हो हैं,
ये यूनियन आ गया ना बेटा। अभी तो यहां पुट करेंगे इसकी वैल्यू, आंसर नहीं आया पूरा। मैंने आपको प्लानिंग बता दी है, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। वो वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने बताया था सबको, वैसे कितनी बार बता रखा है। मैथ्स में सबसे आसान है 80 नंबर लाना, 70 नंबर लाना। अगर आप एक महीने में भी ला सकते हो 70-80 नंबर, बट उस प्लानिंग से पढ़ना है आपको जो मैंने बताया आपको। मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, 50 बार तो बता चुके चैप्टर, तो चैप्टर ही बताएंगे और क्या बताऊंगा। अब पढ़ाई की प्लानिंग तो तुम्हारे हाथ में ना भाई साहब, तुम कितने बजे खाना हो तुम्हें पता है, तुम कितने बजे उससे मिलने आओ तुम्हें पता है। मैं अपने हाथ से टाइमिंग बता सकता हूं। एक बच्चे ने भी मुझे टाइटल भेजा था, कम से कम उसने अपनी पढ़ाई के 14 घंटे स्टडी का टाइम भेजा था। मैंने कहा बेटा ये 14 घंटे एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे आप, ये कंफर्म्ड है। कोई भी बंदा 14 घंटे पढ़ाई कर ही नहीं पाता दिन में, तो सोएगा कब, बाकी काम भी तो होते हैं। देखिए मैं बताऊं, 7 से 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई आप कर ही सकते हो, और हर सब्जेक्ट को 2 घंटे भी दोगे तो अपने आप से कवर अप हो जाएगा आपका। 2 घंटे का मतलब होता है एक दिन में 2 घंटे, 30 दिन में 60 घंटे, 2 महीने में 120 घंटे, और 2.5 महीने में 150 घंटे करीब हो गया। 150 घंटे बहुत होता है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, सुबह लाइब्रेरी आ गए, लाइब्रेरी आते हैं केवल कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं, गप्पे मारते हैं, क्या करते हैं वो तो वही जानते हैं भाई साहब, हम और आप क्या कर सकते हैं। और पढ़ाई ना, जब भी 2 दोस्त आपस में बैठेंगे कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को कहानी सुनाएंगे अपनी अपनी। पढ़ाई सेपरेट होके होती है। डाउट के लिए आप पूछ सकते हो, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से तो 2 दोस्त मिलकर कहीं पढ़ नहीं पाते। मैं नहीं पढ़ पाया आज तक। जब मैं पढ़ता हूं कुछ कहानी सुनाता, अबे यार तू बात सुन यार मेरी, तेरी पढ़ाई भी गई, उसकी पढ़ाई भी गई। चलो ये आ गया बेटा यूनियन। यूनियन निकालने के बाद क्या करेंगे, हवन करेंगे। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे 1 माइनस यूनियन कितना आया था 7/12। अब पीबी नॉट, अगर पीबी की वैल्यू 1/3 है तो पीबी नॉट कितना होगा 2/3। 1 में घटा दो, एलसीएम लो कितना है 7 माइनस 12, 5/12, 2/3 कितना आ गया 5/12 इंटू 3/2, 3 से काट लो 4, तो आंसर मेरे ख्याल से 5/8 आ रहा है। 5/8 आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी। इसकी अगली जो क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की। सेट ए कराऊंगा ना, छोड़ता कहूंगा, सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं तो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन करा जाए। 4 डिजिट आपको दे दिया हुए 1, 2, 4 और 6। सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए 4 डिजिट नंबर। आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। देखो 4 डिजिट के नंबर बनाने, कंडीशन सुनो आगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर सो फॉर्म्ड वुड बी, जो नंबर बनाने वो भी 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब 4 से डिवाइड होने की कंडीशन ये है दोस्तों
कि उसके लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से, जैसे कि इसमें या तो ऑप्शन बन सकता है 12, ये 4 डिवाइड हो रहा है, यह बन सकता है ऑप्शन लास्ट के 2 डिजिट 16 वाला, यह बन सकता है ऑप्शन 24 वाला, यह बन सकता है ऑप्शन 64 वाला। कौन सा लगता है? 64। यही तो हो सकता है, इन्हीं में से बनाने भाई, यही तो कॉम्बिनेशन बन सकता है इनमें से। या तो लास्ट में 12 है तो 4 से डिवाइड, या लास्ट में 16 है तो 4 से डिवाइड, या 24 है तो 4 से डिवाइड, या 64 है 4 से डिवाइड। तो लास्ट का मैंने प्लेस फिक्स कर दिए कि लास्ट में या तो 12 ऐसा आना चाहिए। ठीक है भाई। अब 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो आगे के 2 बॉक्स खाली है। अब 1 और 2 यहां आ चुके फॉर एग्जांपल के लिए, तो क्या बचा? 4 या 6, या तो 4 पहले लिख दो 6 बाद में, या फिर 6 पहले 4 बाद में। तो बताओ टोटल नंबर कितने बन गए? 1 नंबर ये बन गया, 1 नंबर ये बन गया, 2 नंबर बन गए। सेम यहां भी ऐसे होंगे, या 16 आ चुका है तो क्या बचा? क्या बचा बेटा? 2 और 4, तो 2 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, या फिर 4 पहले 2 बाद में, 16 तो रहेगा ना लास्ट में बेटा। तो ये कितने नंबर भी कितने बन गए? इतना हर किसी के 2-2 नंबर बन रहे हैं। 2 ये बने, 2 ये बने, 2 यहां से बनेंगे, 2 यहां से। तो टोटल नंबर कितने बन रहे हैं बेटा? 8 हो गए ना। 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल नंबर 8 बन सकते हैं डिवाइडेड बाय। अब टोटल डिजिट कितने थे? 4 तो थे, 1 2 3 4। नीचे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो नीचे लिख देंगे जितने डिजिट उतना फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको। 8, 4 को लिखो, 4 × 3 × 2, 1/3। क्या ये ऑप्शन है कोई 1/3? ऑप्शन नंबर डी। चलो डाल लो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है 2 बार, इस बार भी आ सकता है। इस बार भी आ सकता है। आजकल जितने बच्चे ना सब तैयारी अपने आप करें। कोर्स सारा कंटेंट करा चुका हूं, सारा पढ़ा है उसके अंदर। अब जिन्होंने तैयारी नहीं की वो क्या करेंगे बेचारे। और बहुत से बच्चे तो प्रोबेबिलिटी पढ़ते ही नहीं है डर के मारे। छोड़ो सर, हमारी खोपड़ी में नहीं घुसती। ये 12th में भी होती है, 11th में भी होती है। 12th में प्रोबेबिलिटी थी, क्या बात कर रहे हैं। और नॉन मैथ्स में कोई ना होती है, स्टैट्स में नहीं थी 11। स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी कभी भी स्टैट्स का पार्ट हुआ ही नहीं, मैथ्स का पार्ट था ये। आईसीआई ने सीए स्टैट्स में दिया हुआ है। पहले इनिशियली मैथ्स का पार्ट था ये, बाद में ये प्रोबेबिलिटी बना है। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्टैट्स इनिशियली किसका पार्ट था? मैथ्स का पार्ट था, बाद में स्टैट्स का पार्ट बना है। नहीं, सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था ना ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जिसने बनाया था, तो मैथ्स के साथ इसको आप देखिए 11th 12th में मैथ्स में, स्टैट्स में कहीं भी नहीं है प्रोबेबिलिटी। इनिशियल ब्रांच यही थी इसकी, मैथ्स थी इसकी, मैथ्स की ब्रांच है ये। चलो आईसीआई की चेंज कर दी। चलो जी, एक क्वेश्चन और आज की क्लास का, छोटा सा क्वेश्चन, फिर अपना जाएंगे एलआर पे। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लो। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 एरर इन अकाउंट स्टेटमेंट। एक अकाउंट स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, कितने लोग बना रहे हैं? 3 लोग। उनसे कम एक गलती होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। एक गलती करेगा 0.3 प्रोबेबिलिटी इसकी,
ए बी सी ने कितनी बनाई स्टेटमेंट? ए ने बनाई 60, बी ने बनाई 70, सी ने बनाई 90। सच स्टेटमेंट एंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्सपेक्टेड के लिए मैंने बताया था एक तरफ एक्स होता है, एक तरफ क्या होता है? पी होता है। एक्स कितनी से बनाई है? 60 बनाई है, 70 बनाई है और 90। अब वो कह रहा है सही बनाने की बताओ। ये तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, क्योंकि 1 में से माइनस कर दो। गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 तो सही होने की 0.7, गलती होने की 0.1 तो सही होने की। अब इन दोनों की घुसम पट्टी कर दो, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसे मीन भी बताया था मैंने आपको। मल्टीप्लाई कर दो 48, 49, 81, टोटल इज 178 आना चाहिए। तो आंसर इज 178 स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है जो सही बनेंगी, जो सही बनेंगी। मैं सोचता हूं चारों क्वेश्चन ही खत्म करवा दूं, बाद में एलआर परसों कर लेंगे। क्या कहते हो? 4 ही क्वेश्चन तो बचे, कंप्लीट करा देता हूं अभी। हाँ जी बोलो। गलती होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। ये होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा जी, चलो मैं इसको कंप्लीट ही कराता हूं आज, ये वाली एक्सरसाइज को। एक बार बताओ, आपने ये नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, एसडी। किसमें सुना था ये? चैप्टर नंबर 14। और एक सुना होगा वेरिएंस। क्या होता है एसडी का? प्रोबेबिलिटी के अंदर भी एसडी निकालने को आता है, वेरिएंस निकालने को आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? और आता है। चलो, तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बहुत आसान है, सच बता रहा हूं, बहुत आसान है, घबराना नहीं, बहुत आसान है। एक बस कैलकुलेटर है ना आपके पास, वो काम करना है। देखो ये देखिए x और ये लिखा है p। आपको पहले x लिखना है, p लिखना है। x कितना है? 1, 2, 4, 5 और 6। p कितना है? 0.15, 0.25, 0.20, 0.30, 0.10। आपको क्या करना है? सिंपल पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो अभी करी थी ना, कर दी मल्टीप्लाई, p और इंटू एक्स। और एक कॉलम बनाना है p इंटू एक्स का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करनी है। मतलब पहले x का स्क्वायर करना, फिर p से उसको मल्टीप्लाई करके, बस ये 2 कॉलम बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे मल्टीप्लाई करके टोटल बता दो कितना आएगा। ये 3.55 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। और ये 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कर लो। पहले x का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है। स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। हाँ, 1 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई 0.15 से, तो वही आएगा। ये तो वही आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करना है, इससे करनी है, आई थिंक ये 1 आ जाएगा। ये 16, ये 3.2 आ जाएगा। ये 25, ये 7.5 आ जाएगा। ये 36, ये 3.10 आ जाएगा, आई थिंक ऐसे कुछ आएगा। और ये 15.75 आ जाएगा। 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, टोटल कितना आ रहा है बता दो एक बार।
अरे ऐड करने में भी क्या दिक्कत है मेरे भाई? अब नहीं कर पा रहे ऐड, यही आ रहा है बस। अब एसडी तो बच्चों का काम है, बिल्कुल बच्चों का काम है, आप ही करोगे, बच्चे तो आप ही हो ना। एसडी देखो क्या है, एसडी कैसे निकालते हैं, सुन लो सुन लो। ये बड़ी वैल्यू है ना 15.45, यही है। इसमें माइनस करना है छोटी वैल्यू के स्क्वायर को और रूट निकाल देना, बस आगे आंसर क्या है। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा पी एक्स का स्क्वायर, लो फॉर्मूला बना दिया मैंने। आंसर बताओ, घटा करके रूट निकाल देना, 1.69 के करीब आएगा, 1.69 के करीब आएगा। ये आ रहा है। अरे 3.5 का स्क्वायर कर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर और 15.45 में घटा दे उसको और रूट निकाल दे, कितना आ रहा है बेटा? लगभग यही आ रहा है, इसके करीब। अब बचे हैं 3 क्वेश्चन मात्र। मात्र 3 क्वेश्चन। करे भाई। अब एक ऐसा क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा नजर? ये x दिया हुआ p, लेकिन बदतमीजी ना p की वैल्यू k में दे रखी है, ये क्या बात हुई भाई साहब? हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। देखो भाई यहां पे क्या निकालना है, जो एच डी आएगा उसका स्क्वायर कर देना, या फिर रूढ़ी मत लगाना, बात तो वही है, रूढ़ी मत लगाना। अब कैसे निकालेंगे भाई साहब? आप सबको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। इसका अगर मैं इस टोटल प्रोबेबिलिटी को करूंगा तो ये 1 के बराबर होगा। जोड़ना था इसको, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3k प्लस k, कितना आ गया? बराबर 1। k की वैल्यू कितनी होगी? k की वैल्यू निकालनी यहां से। अब हमारा क्वेश्चन आसान, x कितना है? 1 2 4 6 8। p कैसे निकालेंगे? p कितना है? k कितना है? 1/10 मतलब 0.1 हो गए। यहां पे 2k तो 2 इंटू 1/10 तो 2/10 0.20, 3/10 0.30, 3/10 0.30, k 1/10 मतलब 0.10। लो जी, अब तो वही हो गया, क्या निकाला? px और p इंटू एक्स का स्क्वायर। फटाफट करो और आंसर्स निकालो। एक्सपेक्टेड वैल्यू, बहुत ही आसान क्वेश्चन से सारे। बेटा ये क्वेश्चन में क्लास में हूं, अभी समझा दूंगा शाम को फ्री होकर के, ठीक है? कितना आया? 22 पॉइंट, और ये
अब वही क्या करोगे, 20.9 माइनस 4.3 का स्क्वायर, यही तो वेरियंस होता है, रूट लगानी होती है इसमें। कितना है सॉल्व करके, ये आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो अगर आप सही निकालोगे तो। गलत, गलत, 2.1 तो हो नहीं सकता, इसका गलत करा है आपने कहीं। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आया, 4.1 नहीं, आंसर 1 आया था, क्या आया था ये टोटल कितना है? अरे भाई साहब हद हो गया यार, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो आप लोग, कैलकुलेटर नहीं है क्या? इतना तो मैं बिना कैलकुलेटर कर लेता, तक का खत्म। क्या आ जाएगा, 0.1, 0.40, 1.20, 1.80, 0.80, ऐड करो, 4.3 आ रहा है, कंफर्म्ड। कैलकुलेटर से ही बहुत देर लगा रहे हो। अब इसके क्या करके, 1 का स्क्वायर दिस 0.1 ही रहेगा, ये 4 इंटू 0.2, 0.80, 16 3 48, 6 3 18, नहीं 36 थी, 20 पॉइंट, फिर 64 इंटू दिस 6.4, ऐड करो, कितना है ये, 22.9 पक्का। अब निकालो रूट, 22.9 18.49 घटा दो, 4.4 बना था, वेरियंस निकालना ना, रूट करना नहीं पड़ेगा, रूट नहीं करना ना, मैंने बताया था, अगर आप रूट निकाल भी तो उसका स्क्वायर कर देते, वेरियंस आया था। चलो अगला क्वेश्चन, मात्र बचे हैं 2 क्वेश्चन। चलो चलो चलो, बुलावा आया है, आईसीआई माता ने बुलाया है, आईसीआई माता की जय। अब आपको आज वाला क्वेश्चन है आईपीएल पे बेस्ड, आजकल आईपीएल चल रहा है ना, उसी से लिंक करके पढ़ाएंगे, उसी तरह का क्वेश्चन है, सट्टेबाजी वाला, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन 6 वाइट, एक बैग में क्या है, 6 वाइट है, तो 6 वाइट बॉल है, 4 कितनी है, रेड है, टोटल बॉल कितनी होगी, 10 होगी भाई साहब, 10 बॉल हो गई। इफ ए पर्सन ड्रॉ 2 बॉल, अगर एक आदमी 2 बॉल निकाला, कितनी ज्यादा, 2 बॉल चाहिए, एंड रिसीव 10 रुपए 20 रुपए, अगर उसकी व्हाइट बॉल निकली तो 10 रुपए वो कमा लेगा, अगर लाल बॉल निकली तो 20 रुपए कमा लेगा, तो बताओ वो एक्सपेक्टेड कितना अमाउंट कमाएगा। तो भाई साहब पहले तो x लिख लो और p, और फिर क्या होगा, p इंटू एक्स, यही होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब x बताओ क्या क्या कमा सकते हो। भाई आपने हाथ डाला बैग में, हो सकता है कि दोनों की दोनों क्या आ जाएं,
व्हाइट बॉल आ जाए। अगर दोनों की दोनों व्हाइट आई तो 10 कितने रुपए कमा पाओगे? 20 रुपए। अगर दोनों रेड आई तो कितने कमा पाओगे? 40। हो सकता है एक व्हाइट आ जाए और एक रेड, तो कितने कमाओगे? और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, या तो दोनों रेड आ जाए या दोनों व्हाइट है, एक व्हाइट और एक रेड। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। अगर वो कह रहा है कि दोनों व्हाइट आ जाए तो व्हाइट है कितनी? 6। इसमें कितनी चाहिए उसको? 2 बॉल। और टोटल बॉल कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके यहां पे आ जाएगा। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो? दोनों रेड आ जाए तो रेड है कितनी? ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर कह रहा है एक व्हाइट आ जाए, तो एक व्हाइट आ जाए और एक रेड आ जाए। बस ये सॉल्व करके यहां पे प्रोबेबिलिटी आ गया और एक्स पी की आपने मल्टीप्लाई किया, हमारा जो आंसर है वो दैट्स सॉल्व। अभी सॉल्व करने के लिए मत बोलना मुझसे, परसों भी सॉल्व करवाया था ये सी वाला कॉम्बिनेशन। फ्राइडे को टेस्ट है, पता है ना? पूरे 50% का है जो नंबर का आता है पेपर में वो। मेरे ख्याल से टाइम वैल्यू में तो बहुत बार हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है और सेंटर टेंडेंसी का टेस्ट भी कई बार हो चुका है। जब पहली सॉल्व करो तो बता देना क्या आंसर आ रहा है इसको। 0.333। चलो वन पक्का ना? एडी कार्ड तो गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। अगला 24/45 थर्ड कितना हो गया? 0.533। किसी एक को 4 कर दो। चलो ऐड करना। 1 आ रहा है टोटल, तो 1 आ रहा है तो मैंने सही किया है। मल्टीप्लाई कर लो इससे, यहां लिखो बिल्कुल कब मैंने क्या कहा था, इसको 4 कर लो किसी एक को। चलो मल्टीप्लाई करो और टोटल करो आंसर। मल्टीप्लाई करके टोटल करो आंसर। ₹28 ₹28 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। खुश हो जाओ, आखिरी क्वेश्चन सेट सी का। आखिरी क्वेश्चन सेट सी। आखिरी क्वेश्चन सेट सी। (21) क्वेश्चन। ए पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। 10 ऐसा क्वेश्चन है, पैसे भी है। 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें 3 डिफेक्टिव हैं, तो टोटल 10 है। 10 में 3 क्या है? डिफेक्टिव। 7 क्या है? सही। ठीक है। इफ 4 कंपोनेंट आर सिलेक्टेड, हमें 4 कंपोनेंट चाहिए। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर ऑफ डिफेक्टिव, उसमें से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भाई साहब देखो, डिफेक्टिव केस टोटल डिफेक्टिव है कितने? 3 ही तो हैं। तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना है, हो सकता है
एक डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो जाए, हो सकता है 3, 4 केस बन सकते हैं ना, कि आपके पास एक भी डिफेक्टिव ना है, आपके पास एक डिफेक्टिव आ जाए, आपके पास 2 डिफेक्टिव आ जाए, आपके पास 3। अब इसकी निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अब एक भी डिफेक्टिव ना है, आपको आइटम कितने चाहिए थे, 4। अगर एक भी डिफेक्टिव ना है तो चारों आइटम कहां से आएंगे, वो सही से, सही है कितने, इन 7 में से कोई से 4 डिवाइड बाय 10 में से 4, ठीक है। अब क्या करें, एक डिफेक्टिव आ जाए, तो डिफेक्टिव है कितने, 3, तो 3 में से एक डिफेक्टिव, 7 में से कोई से 3 सही, डिवाइड 10c4, या 2 डिफेक्टिव 3c2, 7 में से कोई से 2, 10c4, 3 डिफेक्टिव हो जाए, एक सही। चलो अब इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर। सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए एक चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसकी पहली क्लास देखना, 10 या 15 मिनट की क्लास देख ले चाहे बेशक, उसमें बताया मैंने सी कैसे सॉल्व किया जाता है। वो परम्यूटेशन नहीं पता तुम्हें, कॉम्बिनेशन 11th क्लास में पढ़ा था, हाँ तो वही तो था, ये भूल गया, फैक्टोरियल वाला वैसे सॉल्व होना है। चलो बता दूंगा अभी, वैसे तो देख लेना, मैं बता भी दूं, कल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी। पहले का मुझे नहीं पता, पूरा फाइनल आंसर बताऊं मुझे कितना है, ये सॉल्व कर कितना है, 0. अबे नलायक, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, क्योंकि तो 0 ही आ जाएगा ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके। टाइम लगाना भी तो एक अक्लमंदी होती है, थोड़ा सा एग्जाम में स्मार्टनेस भी तो लाओ, कि पहले वाला केस तो 0 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। कितने नलायक बालक हो रहे हो तुम लोग, नाम डुबोगे तुम हमारा है। दूसरा कितना आ रहा है, पक्का, इतना नलायकपना मत करो। जीरो पॉइंट 3, अरे सही कर रहा है नहीं कर रहा है, पता गलत कर रहा हो, ये कुछ पता नहीं है इसका, भरोसा मुझे, कभी चला गलत बोल रहा हो ये। 0.333, हाँ जी, थ्री, हाँ जी, ये सही कर रहा था गलती से, ये जिसको आदत पड़ गई उसके लिए बढ़िया है कैलकुलेटर पे, जिसको नहीं बनी वो आदत बना ले। चलिए अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपको। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे सिखा दो ये फैक्टोरियल क्या होता है। देखो किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लग जाए तो उसका मतलब 5 4 3 2 1 यही होता है, और 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है। अगर मान लो ये 5c2 हो तो इस सॉल्व करने का तरीका शॉर्टकट भी था और डिटेल में भी था। पहले डिटेल में कर लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस, ये तो डिटेल वाला तरीका है जो 11th क्लास में था।
अब आया याद कुछ? और वैसे यहां पे हमने क्या तरीका बताया था कि 5 को 2 बार ओपन करो, एक ही कम करके 5, अगला कितना 4, जितना नीचे उतना डिवाइड में डायरेक्टली कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 फैक्टोरियल बस। अगर लिखा होता है 7C3 तो क्या करते 7 को 3 बार, 7 6 5 डिवाइड में 3, इस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूं। अब सॉल्व ही नहीं कर पा रहे तो भगवान तुम्हारा मालिक है भाई, क्या कर सकते हैं? कहते हैं जब चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है। चलो हाँ जी, हेलो जी भाभी जी। हाँ तो वो तो मैं बोल ही रहा था आपसे कि ऑफलाइन ही निकलेंगे उसके। अभी चले आओगे आप सेंटर स्कूल? भाई नहीं जा देंगे, भाई चलेंगे। अरे कोई बात नहीं, बाइक पे अभी 2-3 बार राउंड मार दोगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ करी थी बात, वो बात की थी मैंने, बात की बताऊंगा मैं आपको, क्लास में भाई मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ जी, बात समझ में आई? तो हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी का सेट बी और सेट सी, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था ये, एक नॉन मैथ्स के तो मान सकता हूँ डिफिकल्ट था, लेकिन इतना मैं करा दिया है कि अगर ये 6 नंबर का आता है ना, तो जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है वो 4 तो ले ही आएगा, अगर वो ढंग से, और किताब में से आता है इसका क्वेश्चन, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। देखो 24 क्वेश्चन सेट बी सी में और 20 क्वेश्चन है सेट बी में, तो 45 क्वेश्चन ही तो है, और थोड़ा बहुत थ्योरी क्वेश्चन होंगे ए सेट में, इनमें से 6 आने, तो भाई इतने भी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे यार आप लोग? 12th में आर डी शर्मा रट ले करते थे पूरी पूरी, बात अलग है, समझ में नहीं आई वो बात अलग है, लेकिन 12th की मैथ से तब भी आसान है सीए फाउंडेशन की मैथ, में बता दूंगा आपको ये बात। 12th की मैथ से आसान है सीए फाउंडेशन की मैथ। 12th में तो एक बार को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ते थे, यहां नहीं करने पड़ते। यहां मैंने इंटीग्रेशन की शॉर्टकट ट्रिक्स अपलोड कर दिया है चैप्टर नंबर 8 में। जैसे इंटीग्रेशन चैप्टर आप लोग नहीं कर पाते हो ना, डिफरेंशिएशन कर पाते हो, तो मैंने उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैप्टर, कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे करना है, वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 के नाम से अपलोडेड है, क्योंकि वो बहुत कम बच्चे करते हैं वो लोग, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, और नए अभी चैप्टर से इसका सेट ए बाकी है। अगली क्लास का टाइमिंग का थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। चलो बेटा, बाय बाय।